स्क्रीन पर रख देता हूं। सबसे पहले तो भाई निफ्टी 50 के जो बदलाव अनाउंस हुए हैं, 2 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रेंट का इंक्लूजन, और उसकी जगह 2 स्टॉक्स बाहर जा रहे हैं, दिवीज लैबोरेटरीज और एलटीआई माइंडट्री। ये चेंजेस 30 सितंबर से लागू होंगे। जाइडस लाइफ साइंसेज 2 खबरें थी, एक इनकी दवा के में जो जेनरिक थी उसमें तेवा की एंट्री, जिससे शायद प्राइस में काफी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले, वो डर। दूसरी तरफ स्टर्लिंग बायोटेक में 50% स्टेक इस कंपनी ने एक्वायर करा है, पर बट ऑब्वियस है वो दवा जिसकी अभी हमने बहुत ब्यूटीफुली चर्चा करी थी, किस तरह का ट्रैक्शन लाती है इसके फाइनेंशियल्स में कंसोलिडेटेड, उसका खामियाजा ये स्टॉक भुगतता हुआ। फुटसी ने भी अपना रीजेक, सेमी एनुअल रीजेक अनाउंस करा। कई सारे इंडियन स्टॉक्स हमारे फुटसी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शुमार होते हुए। ये बदलाव 23 सितंबर से लागू होगा। कोई बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोई भारत डायनेमिक्स वगैरह वगैरह इस लिस्ट में शामिल। कई सारे ऑर्डर विंस के अपडेट आए। 3 स्टॉक्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अशोका बिल्डकॉन और केईसी इंटरनेशनल, इसके चलते आज रडार पे बढ़िया मूव्स आ रहे हैं। ओएनजीसी, इसने केजी बेसिन में 5th ऑयल वेल में प्रोडक्शन की शुरुआत करी है, प्लस ओवर द वीकेंड क्रूड में उछाल भी है। डॉक्टर रेड्डी श्रीकाकुलम प्लांट को लेकर 3 ऑब्जर्वेशन यानी कि आपत्तियां यूएस एफडीए से मिली हैं। खराब खबर है, इसीलिए लाल में दिख रहा है। कुछ लार्ज ट्रेड्स इंटरेस्टिंग थे। अंबुजा, जैसे आवाज ने कहा था, प्रोमोटर एंटिटी ने माल छोड़ा, जीक्यूजी वगैरह ने माल खरीदा। एनआईटी लिमिटेड, रमेश दमानी साहब ने 8 लाख शेयर्स फ्राइडे को खरीदे। नायका, वो लास्ट ट्रेड में आवाज का कंफर्मेशन आता हुआ, हरिंदर पाल सिंह साहब ने माल छोड़ा इस कंपनी में। और बायर्स के नाम में गोल्डमैन सैक्स, कोटक म्यूचुअल फंड वगैरह थे। ऐसे ही लार्ज ट्रेड, टाटा टेक्नोलॉजीज, दिन के दौरान ट्रेड प्ले आउट हुआ था, जिसमें अल्फा होल्डिंग्स ने माल छोड़ा। इथॉस में प्रमोटर्स, खबरों वाले शेयर आ गए, अच्छा ठीक है, खबरों वाले शेयर रहने दीजिए स्क्रीन पे। उनो मिंडा जेवी ऑपरेशन शुरुआत करता हुआ। एलेंबिक फार्मा, यूएसएफडी से अप्रूवल मिला। लेमन ट्री, सूरत गुजरात में नया होटल के लिए करार करा। इसमें जियो फाइनेंशियल्स भी रख दीजिए, जिसमें वो एफपीआई लिमिट बढ़ा के 49% करने का मंजूरी। अगला क्या डॉक्टर साहब, लार्ज ट्रेड है आपके पास? अच्छा चलिए, फाइनली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ छोड़े जाता हूं आपको। अभी लार्ज ब्लॉक विंडो में 1.25 करोड़ शेयरों की, 800 करोड़ शेयरों की लार्ज ट्रेड होता हुआ पता चलेगा आज शाम को किसने बेचा किसने खरीदा, पर वो लार्ज ट्रेड के बाद ये स्टॉक आज रडार पे है। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए और सारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ एक बार स्क्रीन पे फिर से रखने के लिए। अब आते हैं निफ्टी की फ्रीज ट्रैजेक्टरी पे 24,906 82 अंकों पर, और निफ्टी बैंक 51,100। अनुज, शायद वो आई थिंक जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो आपको एक कदम पीछे रख रही हैं, बट ये ओपनिंग लग कैसे रही है लेवल्स के मुताबिक, और लेवल्स टू वॉच फॉर द डे क्या होंगे? बिल्कुल वीरू, देखिए जैसे मैं कह रहा था, अगर जियोपॉलिटिकल वाला इशू नहीं हुआ होता तो शायद हम खुलते ऑल टाइम हाई पर कोई दिक्कत नहीं है। 24,900 से 24,975 ये बाय जोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस है ऑप्शंस के हिसाब से, और फिर 25,050 से 25,100 ऑल टाइम हाई। ये मार्केट रिवॉर्ड कर रही है अगर आप पोजीशंस के साथ बने हुए हैं तो, ठीक है। आप मोमेंटम चेज करेंगे तो दिक्कत होगी इंट्राडे में। तो अपने पोजीशंस में स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लें। हम लगातार, वीरो पिछले हफ्ते आप छुट्टी पे थे, मैं लगातार एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ा था। अब वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़कर 24,680 पर आ गया। हमने 24,400 से शुरुआत की थी, अब 24,680 तक आ गया है वो। 24,700 से 24,800 ऑप्शंस के हिसाब से, और फिर 24,600 से 24,650 मोटा मोटी ये पिछले हफ्ते के लोस हैं। तो बाइंग का जोन होगा अगर आपको मार्केट एक रिएक्शन दे 24,750 से 24,800 पर, और 24,700 से 24,750 पर, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 24,600 का सिस्टम में लगाकर ये एक बाई की अप्रोच होगी। इंट्राडे में शायद सेल भी वर्कआउट हो जाए, लेकिन उसको हम स्क्रीन पर देखेंगे। बैंक निफ्टी में देखिए सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आए हैं हम, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट है 50,778 से 50,841 20 और 50 डे माप, और फिर 50,400 से 50,500 सॉरी चार्टिकली रेजिस्टेंस वहीं खुल रहे हैं हम 51,100 से 51,200 चार्ट के हिसाब से, और फिर 51,400 से 51,500 ऑप्शंस के हिसाब से। बैंक निफ्टी में अभी भी मैं कहूँगा कि ट्रेड्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली इंट्राडे लें। 51,200 के ऊपर बंद होने शुरू हुए, अगर हम बंद होना जरूरी है तब पोजिशनली सोचेंगे, वरना अदरवाइज मार्केट में इस समय बोथ साइडेड ट्रेड्स बैंक निफ्टी में इंट्राडे में। बिल्कुल स्पेशली अनुज एक कमेंट ऑन निफ्टी आईटी। आज भी अगर आप देखें तो जो गेनर्स की लिस्ट है उसमें मिड कैप आईटी के बिरला सॉफ्टवेयर अपीयर होते हुए, आईटी को कैसे अप्रोच करें स्पेशली इन कमेंट्स के बीच में, मतलब जो ब्याज दरों में कटौती की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जाहिर कर रही हैं उसके बाद? देखिए वीरू, आईटी ने आपको बहुत शानदार मौका दिया था। आपको याद होगा हमारी
डिस्कशन हुई थी इसकी करीब 2 हफ्ते पहले। इसका अगर निफ्टी आईटी का आप चार्ट देखेंगे, बहुत बेहतरीन एंट्री अपॉर्चुनिटी दी थी निफ्टी आईटी ने, और हमने वो बात करी भी थी कि आपको निफ्टी आईटी में इस समय पोजीशन बनानी चाहिए। वहाँ से निफ्टी आईटी में ख्याल 6 या 7% चल चुका है। अब इंट्राडे में कुछ भी हो जाए, भले ही एक बार इसका थोड़ा स्लाइटली लॉन्गर टर्म चार्ट रख दीजिए, इंट्राडे में भले कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आईटी आज भी चलना चाहिए। और उसके अलावा मुझे लगता है कि आईटी अगले 3 से 6 महीने में आउट परफॉर्म ही करेगा, और आई थिंक पिछले 12 महीने में भी आईटी ने आउट परफॉर्म किया, आगे भी आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि आईटी के पास अब 2 चीज़ें हैं। एक तो वैल्यूएशन बहुत फेवर में आएंगी इनके, और दूसरा यूएस में अगर रेट कट शुरू होगा तो वो शायद इकोनॉमी में भी एक पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आएगा इसके लिए आईटी। मुझे लगता है एक और डार्क हॉर्स जो हो सकता है वो होगा केमिकल स्टॉक्स, क्योंकि केमिकल स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि जगह है। अगेन अर्निंग्स काफ़ी ख़राब थी केमिकल स्टॉक्स की, लेकिन ये एक स्पेस हो सकती है जो डार्क हॉर्स बन के आ सकती है, जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।